हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो दिल से। आज मैं आपको बताऊंगी यूजीसी नेट जेआरएफ क्या होता है, कौन कौन जो है इस एग्ज़ाम को दे सकता है, एज लिमिट, रिलैक्सेशन आपको मिलता है या नहीं मिलता, फीस कितनी होती है, एग्ज़ाम पैटर्न, क्वालिफाइंग मार्क्स और सिलेबस। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। व्हाट इज़ नेट जेआरएफ? नेट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोनों के लिए आपको सेम ही एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट एक डिफरेंस होता है नेट और जेआरएफ में, जो हाईएस्ट रैंकर्स होते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं जेआरएफ के लिए। फिर उनको गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप मिलती है, मीन्स फंड मिलते हैं पीएचडी करने के लिए। 35,000 to 40,000 मिलता है उनको स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में, और लास्ट 3 ईयर्स में जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसलिए वो जगह पे एनटीए नेट एग्ज़ाम लिखा होता है, वो भी यूजीसी नेट ही होता है, अलग नहीं होता उससे। ओके। और बहुत लोग ये समझते हैं कि नेट का एग्ज़ाम देने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। ऐसा नहीं है। जब यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है तो वहाँ पे वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर को क्लियर करने के बाद ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं। एनटीए है वो आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट का ही यूजीसी नेट कंडक्ट कराती है। साइंस स्ट्रीम के लिए सीएसआईआर जो है वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाती है। सीएसआईआर की फुल फॉर्म क्या है? द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो सीएसआईआर है वो 5 सब्जेक्ट में जो है एग्ज़ाम लेती है। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका फिजिकल साइंस, सेकंड सब्जेक्ट आपका केमिकल साइंस, थर्ड सब्जेक्ट आपका अर्थ साइंस, फोर्थ सब्जेक्ट आपका लाइफ साइंस एंड लास्ट सब्जेक्ट आपका मैथमेटिकल साइंस। एलिजिबिलिटी, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, उसमें आपके 55% मार्क्स आए हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के, और 50% मार्क्स आए हो रिजर्व्ड कैटेगरी के। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जिस सब्जेक्ट से की है उसी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी एक सब्जेक्ट से नहीं की है, जो भी अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, नेट के लिए जो है वो कोई भी एज लिमिट नहीं होती, आप किसी भी एज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट जेआरएफ के लिए 31 ईयर होती है जनरल कैटेगरी के लिए। जेआरएफ में रिलैक्सेशन भी मिलता है, 5 ईयर्स मिलते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन और थर्ड जेंडर को। 3 ईयर्स मिलते हैं आपके एलएलएम कैंडिडेट्स को, और 5 ईयर्स मिलते हैं आपके एक्स सोल्जर को जेआरएफ में। एग्ज़ाम फीस, जो जनरल वाले होते हैं उनकी फ़ीस 1100 होती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों की फ़ीस 550 होती है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर की फ़ीस 275 होती है। एग्ज़ाम पैटर्न, यूजीसी नेट में आपके पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 जो है वो कॉमन होता है सबके लिए, बट पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट होता है जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। इसमें भी एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। आपका जो मोड होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हिंदी में और इंग्लिश लैंग्वेज में ही दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से किसी एक को टिक करना होता है आपको। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, यूजीसी नेट में एक अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे ही क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइमिंग्स 3 आवर्स, आपको जो है 3 घंटे मिलते हैं विदाउट एनी ब्रेक, कोई भी ब्रेक नहीं मिलता आपको पेपर 1 में और पेपर 2 में। क्वालिफाइंग मार्क्स, जनरल कैटेगरी पेपर 1 एंड 2 में उनको कितने चाहिए होते हैं? 40% मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों को पेपर 1 और 2 में 35% मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम साइकिल जून एंड दिसंबर।
यूजीसी नेट जो है वो आपका एग्ज़ाम साल में 2 बार करवाती है, जून और दिसंबर में, बट पेंडेमिक की वजह से जो है दोनों साइकिल मर्ज हो गई है और साल में एक ही बार एग्ज़ाम हो रहा है। बट अब लगता है कि जो यूजीसी नेट है वो अब साल में 2 बार करवा पाएगी एग्ज़ाम को। जेआरएफ कैंडिडेट वैलिडिटी पीरियड 3 इयर्स। अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको 3 इयर्स के अंदर ही किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लेना होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो जेआरएफ का पीरियड है वो कैंसिल हो जाता है, फिर आपको कोई भी फंड नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। रिजर्वेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलता है। 15% मिलता है एससी कैंडिडेट्स को, 7.5% मिलता है एसटी कैंडिडेट्स को, 27% मिलता है ओबीसी कैंडिडेट को, 10% मिलता है जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को और 0.5% मिलता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। सिलेबस, पेपर 1 जनरल पेपर ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पेपर 1 होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। इसमें टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड है आपका कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ है आपका कम्युनिकेशन, फिफ्थ है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सिक्स्थ है आपका लॉजिकल रीजनिंग, सेवन्थ आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, एट्थ है आपका आईसीटी, नाइन्थ है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लास्ट है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम। पेपर 2 आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट होता है और पेपर 1 और पेपर 2 का डिटेल सिलेबस आप यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।